वहीं जैसलमेर के समीप स्थित गोड़ावण ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गोड़ावण के एक चूजे का जन्म हुआ है। ये पहली बार हुआ है जब बिना मीटिंग के ही आर्टिफिशियल गर्भधारण के माध्यम से जो बच्चे का जन्म है वो हुआ हो। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोडावण को बचाने की जद्दोजहद 2018 में शुरू हुई और ये यात्रा अब कहीं न कहीं सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। पहले एग्स को फील्ड से लिया जाता था और उन्हें कृत्रिम रूप से जो है वो सेका जाता था, फिर उनमें से चूज़े निकलते थे। उसके बाद कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब वहाँ जो गोडावण पल रहे हैं, उन्हीं के द्वारा प्रजनन करना, वहीं एग जो है वो निकलना और फिर उसी एग को जो है वो आगे चूज़े तक पहुँचाने की प्रक्रिया थी। अब एक तीसरी जो सफलता है, वो सबसे बड़ी सफलता है। संभवतः हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है जब किसी पक्षी को जो है वो एआई के माध्यम से प्रजनन करवाया गया है और ये जो है वो जैसलमेर की धरा पर हुआ है जहाँ रामदेवरा के जो है सुधा और फीमेल जो है वो सम में जो पल रही थी टॉनी उनके बीच जो है वो स्पर्म को किस तरह कलेक्ट किया गया और उनके स्पर्म के माध्यम से सूजे को जो है वो जन्म दिया गया। सर क्या कुछ पूरी जो है एआई की टेक्निक के माध्यम से ये सारा कुछ किया गया जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पहुँच रहा है और एक बड़ी सफलता गोडाउन को लेकर मिली है। जी, जी, जी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो ब्रीडिंग सेंटर है हमारा, वहाँ पर आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन से एक चूजे का जन्म हुआ है। इसके अंदर जो डब्ल्यूआई के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो आईएफएचसी है, इंटरनेशनल फंड फॉर होबारा बस्टर्ड अबू धाबी में, वहाँ से आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन का ट्रेनिंग करके आए थे। ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पर जो मेल जो जीआईबी था, उसको जो डमी है, डमी पर है ना मेटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके माध्यम से जो स्पर्म कलेक्ट किया गया था। देन स्पर्म कलेक्ट करने के बाद स्पर्म रामदेवरा से जो एक सुधा मेल है जीआईबी उससे कलेक्ट किया गया था। स्पर्म कलेक्ट करने के बाद सम में जो एक फीमेल जीआईबी जो रेडी थी मैटिंग के लिए, तो उनके लिए वहाँ पर वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक देख-रेख में जो स्पर्म जो कलेक्ट किया था उसको स्पेशलाइज़्ड जो इनका प्रोसीजर है उसके तहत इंसेमिनेट किया गया, जिसके 2 दिन बाद जीआईबी फीमेल ने एग ले किया और उसमें से सक्सेसफुली चिक निकल के आया है, जो कि चिक पूरी तरह से स्वस्थ है, सभी पैरामीटर नॉर्मल हैं। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा जो जीआईबी का जो प्रजनन है उसमें सफलता हासिल की है, जो कि निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जीआईबी कंजर्वेशन की दिशा में और जी। जिस तरह से 2018 में जो यात्रा शुरू हुई, उसका नाम ही था कृत्रिम प्रजनन, लेकिन देखा जाए तो सही मायने में कृत्रिम प्रजनन तो अब हम जी, पहुँचे हैं। जी। तो कहीं न कहीं एक बड़ा माइलस्टोन स्थापित हुआ है। किस तरह देखते हैं जेईबी के भविष्य को जिस तरह विलुप्त प्राय थे, चिंता का विषय था, कहीं न कहीं धीरे-धीरे अब सफलताएँ जो है हाथ आने लगी। जी ये जो पूरा बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम है जिसके तहत ये ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है जो कि जीआईबी की पॉपुलेशन को एक इंश्योरेंस के रूप में जो अपने पास फाउंडर पॉपुलेशन है उसे बनाए रखेगा और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सफलता मिलने का कारण यही है कि अब जो हमारे पास ब्रीडिंग सेंटर में एक बहुत ही अच्छे संख्या में जीआईबी मेल फीमेल हैं और वो अब एडल्ट होने लगे हैं धीरे-धीरे, तो आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन अब स्टार्ट हो गया है और ये स्थापित हो गया है कि ये सक्सेसफुल है। तो निश्चित तौर पर भविष्य में भी आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन के द्वारा जीआईबी का जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बढ़ाया जाएगा और अगला जो माइलस्टोन हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो रीवाइल्डिंग का रहेगा और सरकार इसके लिए भी प्रयासरत है। इस बार बजट घोषणा में रीवाइल्डिंग टनल का बजट घोषणा की गई है, जिसका भी कार्य जो है आरएसआरडीसीयू कार्यकारी एजेंसी बना दिया गया है और उनकी निविदाएँ प्रक्रिया अभी प्रगतिरत है। तो निश्चित तौर पर इस फाइनेंशियल ईयर में इस कार्य को भी पूर्ण किया जाएगा और अगले साल तक जो जीआईबी रीवाइल्डिंग का जो जो अगला माइलस्टोन है, उसको भी अचीव करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी ये सफलताएँ मिली, उनके पीछे कई लोगों का हाथ है। दत्ता बिल्कुल। साहब की बात करें, जी, आपकी बात जी। करें, सरकार और कई महावैज्ञानिक जो दिन-रात इनकी देख-रेख करते हैं। किस तरह वो बधाई के पात्र हैं और क्या लगता है कितना वक़्त लगा है? क्योंकि एआई को डेवलप करने में जो टाइम लगा होगा क्योंकि चूज़ा निकल गया, हम लोगों ने उसे देख लिया, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत थी? जी जहाँ तक मेहनत का सवाल है तो सभी बधाई के पात्र हैं डब्ल्यूआई की पूरी टीम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम, जैसलमेर की जो जनता है और जो राजस्थान की जनता है सभी बधाई के पात्र हैं। सभी ने अपना पूरा योगदान उसमें दिया
2018 से ये सफर शुरू हुआ था जब फील्ड में जो वाइल्ड में जो एग कलेक्ट करने का प्रोसेस किया गया, तो सर्वप्रथम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन जो मेजर्स थे, उनको धन्यवाद है कि उन प्रोटेक्शन के कारण जो संख्या जितनी भी बची है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके एग कलेक्ट किए जा रहे हैं। देन फिर WIA की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, आर्टिफिशियल हैचिंग करी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी अब चूजे को पैदा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सभी की ये मेहनत है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WIA की टीम, बाकी तमाम जो भी लोग IFHC के जो साइंटिस्ट हैं इससे जुड़े हुए हैं, राजस्थान सरकार, भारत सरकार, तो सभी की मेहनत है और सभी की मेहनत अब रंग ला रही है। जी। देखिए, ये सफर 2018 में शुरू हुआ था जब कृत्रिम रूप से जो है उनकी हैचिंग करवाई जाती थी, जिसके बाद कैप्टिव ब्रीडिंग जो है वो की गई। पिछले साल एक चूजा था और इस बार एक बड़ी सफलता कैप्टिव ब्रीडिंग में मिली कि 11 चूजे जो है वो कैप्टिव ब्रीडिंग से जो है वो जन्म ले पाए और गोडावन की तादाद को बढ़ाने में एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन ये जो माइलस्टोन है, ये कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में सोचा गया सपना था, जो अब कहीं न कहीं साकार हुआ है और एआई के माध्यम से प्रजनन जो है वो सफल हुआ और कहीं न कहीं जो गोडावन को तादाद को बढ़ाने का जो प्रयास लगातार जारी था, वो अब कहीं न कहीं रंग ला रहा है और आने वाले दिनों में इन्हें जब फील्ड में छोड़ा जाना है, तो उसके लिए भी स्ट्रक्चर रेडी है और उसके तमाम टेंडर्स हो चुके हैं। जल्द ही हमें वहाँ स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा और उसके बाद जीआईबी की जो विलुप्त प्राय जो शब्द उसके लिए बन चुका था, उम्मीद है कि वो विलुप्त प्राय शब्द गोडावन के आगे से हटेगा और हमें गोडावन फिर जो है वो बड़ी तादाद में देखने को मिलेंगे। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर। विलुप्त प्राय पक्षी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे आप और हम गोडावन के नाम से जानते हैं, इनकी संख्या ना के बराबर हो गई थी। लगभग 100 से 150 गोडावन थे और सबसे अधिक जो है वो जैसलमेर में थे। इन्हें बचाने की जद्दोजहद 2018 में शुरू हुई और कई आयाम स्थापित किए गए, कई सफलताएं मिली, लेकिन अब एक बहुत बड़ी सफलता मिली है गोडावन की संख्या को बढ़ाने के क्षेत्र में। आईवीएफ के माध्यम से जो है वो इन चूजों की संख्या बढ़ाई जा रही है और पहला जो है वो प्रयास सफल रहा है और इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं और ये किस तरह जो है वो प्रकृति में गोडावन की संख्या को बढ़ाने में जो है वो मददगार होगा। मेरे साथ प्रोफेसर और पर्यावरण प्रेमी श्याम सुंदर जी। सर, बताइए क्या कुछ खास है और किस तरह जो है ये एक बड़ी सफलता है? देखिए, आईवीएफ टेक्नोलॉजी का अभी तक इंडिया में सिर्फ स्तनधारियों में प्रयोग होता रहा है, लेकिन अभी जो पक्षियों में और खासतौर पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एंडेंजर्ड पक्षी है और लगभग विलुप्त होने के कगार पर यहाँ आ गया था, उसको पहले यहाँ पर जो रियर कर रहे थे, उस सेंटर में आईवीएफ टेक्नोलॉजी से पहले चूजे का जो सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी सफलता है और इस पक्षी को बचाए रखने के लिए और इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए एक सफल प्रयास और सराहनीय प्रयास है। क्या लगता है किस तरह से जो है वो जीएबी को बचाने के प्रयास चल रहे थे और उसी बीच जो है ये एक नई खबर सामने आई, आईवीएफ एक अपने आप में बड़ी सफलता। क्या लगता है किस तरह संख्या वृद्धि में ये काम आएगा, क्योंकि फील्ड में भी छोड़ने की प्लानिंग है? देखिए, आईवीएफ टेक्नोलॉजी होती है, उसमें श्योरिटी होती है, क्योंकि अगर नेचुरल कंडीशन में किसी बछड़ ने अंडा दिया है, तो जरूरी नहीं है कि उसके चूजे बनने तक वो जिंदा रहे। इस टेक्निक में जो चीज यहाँ डेवलप होगी वो सेंटर में कंप्लीटली चूजे तक पहुंचेगी। यहाँ पर बहुत सारे प्रेडेटर्स होते हैं जिनकी वजह से उसको खतरा रहता है और वो खत्म होने की संभावना है। तो डेफिनेटली नेचुरली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से और चूजों की संख्या बढ़ेगी। तो जो इकोसिस्टम है उसमें गोडाउन की संख्या बढ़ने से हमारे जो यहाँ का जैसलमेर का या डेजर्ट का जो है वो इकोसिस्टम काफी समृद्ध रहेगा और उसकी समृद्धता बनी रहेगी। कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डीएनपी और सरकार के तमाम प्रयासों की है। 2018 में जब ये सपना संजोया गया कि गोडावन को बचाया जाए, उसकी तादाद को बढ़ाया जाए, तो पहले जो है वो कैप्टिव ब्रीडिंग की तरफ बढ़े, कैप्टिव ब्रीडिंग में सफलता मिली और अब जो है वो आईवीएफ से सफलता मिल रही है और जल्द ही जो है वो इन्हें फील्ड में छोड़ने के लिए इनका जो टर्मिनल बनाया जाएगा, वहाँ इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि 2018 में शुरू हुई ये जर्नी अब सफलता के कदम छू रही है और जल्दी जो है वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर।